1 जनवरी से 15 जनवरी 2026 कुंभ राशि के लोगों को उम्मीद से ज्यादा प्राप्त होने वाला है। ये जो 15 दिन होंगे इस वर्ष की शुरुआत के बेहद खास हैं। नए वर्ष की शुरुआत नई उम्मीदें और नए जोश के साथ ग्रहों की दृष्टि और ग्रहों के प्रभाव के कारण आपके जीवन में एक कुछ बड़ी चीजें पैदा होंगी। कुछ बड़ी चीजें आप जीवन में करने के विचार के साथ चलने वाले हैं और उस पर अमल भी करेंगे और उससे आपको प्राप्त जो होगा उसके तो क्या ही कहने। जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और मैं बात कर रही हूं 1 जनवरी 2026 से 15 जनवरी तक के कुंभ राशि फल के बारे में। देखिए, जब इस महीने यानी कि इस वर्ष की शुरुआत हो रही है तो आपका जो 11वां भाव है, जिसको हम लाभ का भाव कहते हैं, जिसको हम इनकम का हाउस कहते हैं, जो हमारे इनकम के सोर्सेज को बनाता है, वहां पर ऐसे ग्रहों की मौजूदगी है जो इस महीने के मध्य तक यानी 15 जनवरी तक बड़े बदलाव लाएंगे। कई जगहों से आपको इनकम की प्राप्ति कराने वाले हैं। और ये क्या है तो देखिए, सूर्य देव जो कि आपके 11वें घर में बैठे हैं, 7वें घर के स्वामी हैं। मंगल जो कि आपके 10वें घर के स्वामी हैं, वो भी 11वें घर में बैठे हुए हैं, यानी कि कर्म के करियर के स्वामी भी। तीसरा है शुक्रदेव, जो कि शुक्रदेव आपके भाग्य के त्रिकोण के स्वामी हैं और शुक्रदेव भी कहाँ हैं? धनु राशि में ही है, आपके 11वें घर में। तो ये जो स्थिति है, इसके अलावा जो बुध देव हैं वो भी दिसंबर के लास्ट में राशि बदलकर धनु राशि में आ गए। तो इस तरह से 4 ग्रह मौजूद हैं आपके 11वें घर में। अब देखिए, ऐसे 4 ग्रह हैं जो केंद्र के स्वामी हैं, त्रिकोण के स्वामी हैं, जो करियर के स्वामी हैं, जो धन के स्वामी, तो धन देने वाले हैं। और कहां? लाभ के भाव में। लाभ क्या है? लाभ है जो आपको अपने कार्य करने के द्वारा प्राप्त होता है। और ये क्या है? ये आपके इनकम को बढ़ाने वाला समय है। तो ये जो 15 दिन है, शुरुआती 15 दिन, ये जबरदस्त आपके जीवन में रहने वाले हैं। हर एक ग्रह अलग चीज का कारक है। हर एक ग्रह आपको अलग तरीके से देने की क्षमता रखता है। कुछ सीखने की इच्छाओं को बढ़ाता है, नए अनुभवों को, सत्य की खोज करना सिखाता है। तो कोई आपको आत्मविश्वासी बनाता है, कोई जबरदस्त एफर्ट करने वाला बनाता है, तो कोई बहुत दार्शनिक बनाता है। अब ऐसे ग्रह जब एक साथ इनकम के हाउस में बैठे हैं और 15 जनवरी तक रहने वाले हैं, उसके बाद राशि बदलनी शुरू हो जाएंगे। सूर्य का राशि परिवर्तन हो जाएगा, फिर मंगल का भी राशि परिवर्तन है, शुक्र का भी राशि परिवर्तन है, बुध का भी। तो सारे ग्रह फिर यहां से राशि बदल लेंगे 17 तारीख तक। लेकिन जो शुरुआती ये 15 दिन होंगे, ये आपके जीवन में आपके व्यक्तिगत विचारों को बढ़ाने का काम करेंगे, आपकी यात्राओं, आपकी योजनाओं पर काम कराने का कार्य करेंगे, आपकी पढ़ाई पर, आपके बिजनेस के निर्णयों पर आपका अच्छे रिजल्ट दिलाने का काम करेंगे। ऐसा ये टाइम है। देखिए, यहां तक आपने वीडियो देखी है तो आगे बढ़ने से पहले छोटा सा निवेदन है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब देखिए, कुंभ राशि के लोगों के लिए ये जो समय रहेगा ना, एक तो ये आपके मित्रों के द्वारा लाभ दिलाएगा, समाज में आपके संबंधों को अच्छा करेगा, मन में बड़ी आकांक्षाएं होंगी, लक्ष्य बड़े होंगे आपके। आप नेटवर्किंग के क्षेत्र को सक्रिय करेंगे और ये जो नेटवर्किंग को आप बढ़ाएंगे ना, ये रिजल्ट उसी तरीके से आपको दिलाएगी। आप किसी भी व्यापार, किसी भी निवेश, किसी नए प्रोजेक्ट में अपने व्यवहारिकता पर ध्यान देंगे। अगर आप सावधानी पूर्वक इस समय को बिताते हैं, हर एक चीज को बेहतर तरीके से आप करने की कोशिश करते हैं, तो उसके परिणाम भी आपको बेहतर तरीके से देखने को ही मिलेंगे। देखिए, ये टाइम ना आपके करियर के लिए बहुत शुभ है, एक स्थिर प्रगति के लिए, अपने आर्थिक लाभ के लिए, अप्रत्याशित लाभ के लिए, जीवन में आगे बढ़ने के लिए। इस दौरान जो भी इस राशि के व्यापारी हैं और आपके पास बड़ा ऋण है, बकाया ऋण चुकाने के लिए आपको बहुत अच्छे अवसर इस दौरान मिल सकते हैं। और जो नौकरी पेशा है उनको बोनस, प्रमोशन, वेतन वृद्धि की संभावनाएं यहां बन जाएंगी। ऐसी स्थितियां यहां आपके जीवन में इन ग्रहों के द्वारा होने वाली है। देखिए, जब ऐसे ग्रह बैठे होते हैं ना, तो उनका जो रिजल्ट है वो बड़ा एक मिलकर प्रभावित करने वाला रिजल्ट होता है। ये समय जो कुंभ राशि के जातक हैं, जो ग्रह बैठे हुए हैं, ये समय आपकी रुके हुए, जो लंबे समय से रुके हुए कार्य हैं, उनको भी बढ़ाने का कार्य करेगा। और प्रयास आप कर रहे हैं, प्रयास में आपको उम्मीद से ज्यादा भी मिलेगा।
किसी भी प्रोजेक्ट को लेकर संघर्ष कर रहे थे तो अब सहयोग मिलने वाला है। लेकिन ध्यान रखें, हर संबंध गहरा नहीं होता, इसलिए सतही या केवल दिखावे वाले लोगों से दूरी बनाकर रखना है। जो वाकई में आपका भला चाहते हैं, वाकई में आपके हैं, उनकी तरफ आपको ध्यान देना है। जीवन में सकारात्मक बदलाव आएंगे, नए अवसर भी मिलेंगे जो आर्थिक लाभ दिलाएंगे। और ये देखिए, जो 11वां घर है ना, ये मित्रों का भी होता है, नेटवर्किंग का भी है, और ये आपके सामाजिक रिलेशंस को भी दिखाता है। तो सामाजिक दायरा भी आपका बढ़ेगा, मित्रों के द्वारा अच्छा सपोर्ट, मित्रों के साथ अच्छा समय और मित्रों के द्वारा लाभ की उम्मीदें भी आप कर सकते हैं। कुछ सहयोगियों या किसी समूह के माध्यम से भी लाभ की उम्मीदें आप कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा समय है। यही चीजें अगर रिश्तों में देखी जाएं तो वैवाहिक जीवन हो, प्रेम संबंध हो, वहां मधुरता बढ़ने का काम करेगा, क्योंकि शुक्रदेव भी बैठे हैं, चौथे घर के स्वामी हैं, नवम भाव के स्वामी है, त्रिकोण के स्वामी है ना, और केंद्र के भी स्वामी हैं। अब ये क्या पंचम पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो वैवाहिक जीवन में मधुरता है, प्रेम जीवन में मधुरता है। किसी भी चुनौतीपूर्ण स्थिति में आपका रिलेशन चल रहा हो, आपकी सही दिशा आपको राह दिखाएगी। धन संबंधी भी चीजें ठीक हैं। और कहीं ना कहीं देखिए, जब आप इन सभी चीजों को एक साथ देखते हैं ना, इतने सारे ग्रहों को, सप्तम का स्वामी भी जो सूर्य देव हैं वो भी 11th हाउस में है। जब आप प्रयास करते हैं, नई ऊंचाइयां आपको मिलती हैं, सही लोगों का सही आपको जो सहयोग मिलता है वो आपको जीवन में आगे लेकर जाता है, वो आपको जीवन में आगे बढ़ाता है। व्यक्तिगत जीवन में ये समय खुशियों से भरा हुआ है। आपके परिवार के, जीवन साथी के, आपके बच्चों के साथ बिताया गया समय आपके रिश्तों को गहरा करेगा, स्थिर करेगा, प्रेम पूर्ण करेगा, और एनर्जी भी आपके अंदर होगी। यही देखा जाए तो हम हेल्थ की बात करें तो हेल्थ के मामले में ये समय थोड़ा सा आपके लिए ऐसा जरूर रहेगा कि आप थोड़ा अपनी दिनचर्या को नियमित करें। देखिए, दिनचर्या को नियमित करना बहुत जरूरी है। अनुशासन की मांग आपके जीवन का हर एक क्षण कहता है। अनुशासन काम में भी होता है, अनुशासन स्वास्थ्य में भी होता है। अनियमित भोजन किया तो पेट खराब, गलत डाइट ली तो पेट खराब, या आलस आया तो क्या करना है, अपने खाने पीने की चीजों को ध्यान में रखना है, अपने स्वास्थ्य को आपको सही रखना है। दिनचर्या में संतुलन लाकर, पौष्टिक भोजन को प्राथमिकता देकर, तो आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकती हूं कि ये जो शुरुआती 15 दिन है ना, ये आपके आर्थिक जीवन के लिए बहुत अच्छे होने वाले हैं। और यही नहीं, देखिए, ये जो 11वें घर में ग्रह बैठे हुए हैं ना, इन पर 2 ग्रहों की दृष्टि भी है। एक तो आपकी राशि के स्वामी शनिदेव की है जो दूसरे भाव में बैठे हैं, और एक आपके पंचम भाव में बैठे गुरु बृहस्पति की दृष्टि भी है जो सामने देख रहे हैं 11वें घर को, और मंगल की दृष्टि भी पूरे ये यहां पर बनी हुई है। तो थोड़ा सा तालमेल बिठाने की आवश्यकता होगी। बस ऐसा नहीं है कि बहुत सब कुछ प्रेम से चल रहा है, बीच में कहा सुनी भी होगी, लेकिन आप अपने काम को बेहतर तरीके से करना जानते हैं। इधर उधर की बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना है, अपने काम पर बस ध्यान देना है। तो ये समय आपके लिए अच्छा हो जाएगा। एक से ज्यादा माध्यमों से आपको आमदनी प्राप्त होने का योग बनेगा। कहीं निवेश किया हुआ है तो वो भी आपको प्राप्त होने का योग बनेगा। कहीं बचत योजना में पैसा लगाया हुआ था तो वो भी आपको प्राप्त होगा। तो ये कहा जा सकता है कि ये समय धन के मामले में बहुत जबरदस्त आपके लिए होने वाला है। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही।